ताजे बगुला के मांस का स्वाद लेते हुए मगरमच्छ बड़े आराम से अपना पेट भर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका घोंसला पूरी तरह लुट चुका है। एक भूखी रैकून माँ चुपके से मगरमच्छ के घोंसले तक पहुंची और वहां रखे ताजे मगरमच्छ के अंडे खाने लगी। पोषक तत्वों से भरपूर ये अंडे उसके लिए किसी दावत से कम नहीं थे। मासूम दिखने वाली रैकून असल में जंगल की बेहद चालाक शिकारी होती है। उधर मगरमच्छ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने घोंसले की ओर लौट पड़ा। इधर रैकून पेट भरकर आराम कर रही थी, तभी आसपास हुई हल्की सी आहट ने उसे जगा दिया। उसने देखा कि मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा है। रैकून जानती थी कि अगर मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गई तो उसका बचना नामुमकिन होगा, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग निकली। कुछ घंटे पहले अपने सुरक्षित बिल में रैकून माँ अपने नन्हे बच्चों के साथ थी। बच्चे भूख से बेहाल थे और लगातार माँ का इंतजार कर रहे थे। जन्म के समय रैकून के बच्चे पूरी तरह अंधे होते हैं और उनकी सुनने समझने की क्षमता भी बहुत कमजोर होती है। उन्हें दूध पिलाने में आसानी हो, इसलिए माँ अपने स्तनों के आसपास के बाल हटा देती है। रैकून परिवार में बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ उठाती है। नर रैकून पालन पोषण में कोई मदद नहीं करता। अपने और बच्चों के लिए भोजन जुटाने रैकून माँ रोज झील और नदी किनारे जाती है, जहाँ केकड़े, झींगे और छोटे जलीय जीव उसका पसंदीदा भोजन होते हैं। हालांकि उसकी आंखें तेज होती हैं, लेकिन पानी में शिकार खोजने के लिए वह अपने बेहद संवेदनशील पंजों का इस्तेमाल करती है। जैसे ही पंजे पानी को छूते हैं, वे हल्की सी हलचल भी महसूस कर लेते हैं और रैकून फुर्ती से शिकार पकड़ लेती है। दिन का अधिकांश समय बच्चे बिल में रहते हैं, लेकिन यह सुरक्षित ठिकाना भी हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। उल्लू और दूसरे रात्रिचर शिकारी अक्सर रैकून के बच्चों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से रैकून माँ रात के अंधेरे में उन्हें एक नए और अधिक सुरक्षित बिल में ले जाती है। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन अब भी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। माँ समझ चुकी थी कि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना जरूरी है, इसलिए जैसे ही उनमें चलने फिरने की ताकत आई, वह उन्हें अपने साथ भोजन ढूंढना सिखाने लगी। रैकून बेहद अनुकूलनशील जीव हैं। जहां ज्यादातर जानवर अपनी नाक से शिकार ढूंढते हैं, वहीं रैकून अपने संवेदनशील पंजों से पानी के भीतर की हलचल महसूस करके शिकार पकड़ते हैं। रैकून माँ अपने पकड़े हुए भोजन को बच्चों में नहीं बांटती। वह चाहती है कि वे खुद शिकार करना सीखें, क्योंकि जंगल में जिंदा रहने का यही सबसे बड़ा नियम है। रात होने पर भी पूरा परिवार भोजन की तलाश में निकलता है। उनकी रात में देखने की क्षमता बेहतरीन होती है, लेकिन सड़क पर दौड़ते वाहन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर साल बड़ी संख्या में रैकून के बच्चे सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और लगभग आधे बच्चे अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते।